तमाम जजेस जो हैं वो रिस्टोर हो गए थे। रह गया था चीफ जस्टिस का, वो भी आपने देखा कि बड़े खुले दिल के साथ सदर पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान करके उसको रिस्टोर किया है और आज उनको बिल्कुल फ्री हैंड है और आपकी अदलिया आज़ाद है। मैं भी समझता हूँ ये भी एक हमारी हुकूमत का बड़ा कारनामा है कि उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ एक कुछ फैसले किए हैं जिन पर ओरिजिनली शायद हम कायल नहीं थे, लेकिन मुल्क के मफाद में और जनरल कंसेंसस को देखते हुए हमने उसमें कोई वो नहीं समझा और हमने फैसला किया। मैं ये समझता हूँ कि देखें, तनकीद बराए तनकीद हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन मुल्क को जो मसाइल इस वक्त मौजूद हैं और जो वसाइल हमारे जितने कंस्ट्रेन हैं जिसमें हमारे पास जो नहीं है वसाइल, उनको देखते हुए हमें अपने आप को सोचना होगा कि क्या हमारी कारकर्दगी वाकई में इतनी बुरी रही है। मैं ये समझता हूँ IMF के पास हम क्यों गए। हमारे दोस्तों ने कहा कि जी भीख मांगा कचकोली। हम 18 फरवरी को 2009 में हमने यूरो डॉलर बांड $500 मिलियन की पेमेंट अदा करने के लिए फंड्स नहीं थे हमारे पास और हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। डिफ़ॉल्ट होने का माने ना हमारी LC, हमारी इंपोर्ट, ना हमारी एक्सपोर्ट, सब स्टैंड स्टिल हो जाती। हमने IMF का अपना इकोनॉमिक प्लान दे के IMF से एक ब्रिज फाइनेंसिंग कराई और हमने वो कमिटमेंट फाइनेंशियल डेट रिपेमेंट्स की और आज हमारा इकोनॉमिक प्लान न सिर्फ उन्होंने 2 ट्रेंचेस जो और रिलीज़ करी हैं अप्रिशिएट करा है कि हम अपने हदायत को हमने गवर्नमेंट बोरिंग को कम किया और वो हालात क्यों पहुँचे, वो पिछली दौरी हुकूमत ने जो सब्सिडी दे के एक्सेस से बोरिंग बैंक से करके और ऑयल की कीमतें जो बढ़ी थी वो आम कंज्यूमर पे कस्टमर पे मुंतकिल नहीं की कि वो अनपॉपुलर डिसीजन होता और ख़जाने को खाली कर दिया और आपका जो माली खसारा और बजट का खसारा हुआ है पिछली हुकूमत और पिछले दौर का जिक्र क्यों होता है हमेशा। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात जस्टिफाई जरूर करेंगे कि IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी। IMF के पास जाने की इसलिए जरूरत थी कि आपकी डेट सर्विसिंग के लिए आपके खजाने में नहीं थे जब हमने उसको टेक ओवर किया है, वो बिल्कुल साइफन आउट हो गए थे। लेकिन आज आप देखें कि हमारा 12-13 बिलियन डॉलर के दोबारा ज़खायर भी हो गए हैं। रेटिंग भी हमारी 2 एजेंसीज ने, मूडी और स्टैंडर्ड पुअर्स, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज साहब उन्होंने हमारी रेटिंग अपग्रेड करी है, यानी पहले से बेहतर की है, हमें ज़्यादा स्टेबल किया है। और एक कम्युनिटी ऑफ नेशन में एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का एक वकार है, एक मुकाम है। सदर पाकिस्तान जब जाते हैं तो उनको सीरियसली लिया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हमारे फैसले करे हैं उनको भी आप समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जो पार्लियामेंट पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान का भी जिक्र करें। अगर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत चर्चा हुआ, उस पर भी लाखों रुपए की, करोड़ों मिलियन डॉलर लगाए गए। जी, तो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान से कुछ होगा $5.5 बिलियन का, लेकिन देखिए उसमें ज़्यादातर जो था वो प्रोजेक्ट्स बेस्ड फंडिंग थी। एक $500 मिलियन तो चाइना ने हमें दे दिया था और अमेरिका ने या दूसरे ने, ये प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग थी कि आप हमें बताएं किस किस सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट में हम ये आपको मदद देंगे। उसमें तालीम के मंसूबे थे, उसमें सेहत के मंसूबे थे, प्योर ड्रिंकिंग वाटर के मंसूबे थे, ज़्यादातर सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट थे। ये प्रोजेक्ट जब आप उन्हें देंगे, उनकी फिजिबिलिटी से वो मुतमईन होंगे, उसमें जो टेक्निकल क्लैरिफिकेशन है वो उनको देंगे, वो उससे मुतमईन होंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को वो देंगे। ये फंड्स अकाउंट में देने के लिए उन्होंने नहीं कमिट किए थे कि जी हम आपको ये मदद के तौर पे कैश दे रहे हैं और ये कैश ले जाएं, ये चेक ले जाएं। ये प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड ज़्यादातर फंडिंग थी जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं मिर्जा अख्तियार बेग साहब के, किसी भी तरह मुल्क को मजबूत करना था, उसके साथ साथ मुल्क को जो बहुत से बड़े बहरान थे, अगर हम माजी का यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे तो खजाने खाली थे, माजी की बात नहीं करेंगे तो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान और IMF की बात हम कैसे करेंगे कि IMF डिफॉल्टर थे। भाई साहब, IMF एक साहूकार है ना। मुझसे ये कहा जाए कि साहूकार से पैसा लिया गया और अपने शराइत पर हमने लिया तो ये एक बेमानी सी बात होगी। साहूकार ये कहता है कि तुम पैसा वापस करोगे चाहे जो कुछ करो, तुम चाहे तुम गरीब का पेट काटो, चाहे अमीर से टैक्स लो, जो कुछ करो तुम पैसा वापस करोगे। पैसा वापस करने के लिए इन्होंने ये किया कि वो टैक्सेशन जो है वो सारा गरीब के ऊपर लगा हुआ है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी मानीखेज बात होगी कि 2002 के अंदर 7 रुपए के अंदर एक SMS जाता था, 6 रुपए का, रोटी थी 1 रुपए की। आज जो है फॉर डिफरेंट रीजन, पिछली हुकूमत ये वो नहीं, मैं तो यहाँ पॉजिटिव बात ये करना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत का भी है, जिसका भी है, ये SMS जो है ये शायद 20 पैसे का हो गया और रोटी जो है वो 7 रुपए की हो गई है।
है ना, तो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होगा हमारी पॉलिसीज में? हम तो यार गल्ला उगाते हैं, हम ग्रेनरी हैं, हम गंदम उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं। वही चीजें जब महंगी हो जाएं तो तेल तो बाहर से आता है। तो पॉलिसीज के अंदर बड़ा फुकदान है, बड़ा ऐसी कैफियत है जो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि अगर जीडीपी बढ़ता है, जो हम पिछले मुशर्रफ साहब की हुकूमत में देखते रहे कि जीडीपी जनाब 7% और ये है, तो लोगों का कहना ये था कि 1% जीडीपी के अंदर से जितना फायदा होता है कौम को, उसमें से 90% एलिट के पास जाता है। तो लिहाजा मैं वापस वही बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जाना, आपकी तरफ आऊंगा कि पॉलिसी को किससे दुरुस्त करें, वही एक सवाल आ रहा है, अवाम भी वही पूछेगी, मौजूदा हुक्मरान भी यही कहेंगे कि ठीक है हमारी पॉलिसी दुरुस्त है। पर इस वक्त आप अपोजिशन में हैं, पंजाब में हुकूमत में, पॉलिसी को कैसे दुरुस्त करें कि अवाम उन्नास को डॉक्टर साहब की वाली बात के 7 रुपए में रोटी ना मिले, 1 रुपए में मिले, एसएमएस जो 25 पैसे में हो, कि एक रिलीफ फराम हो अवाम उन्नास के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है पॉलिटिकल विल की जरूरत है। देखिए आपको पॉलिटिकल विल तो है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोई बहुत मिसाली हुकूमत है पंजाब की गवर्नमेंट, लेकिन यकीनी तौर पर वहाँ पर एक वाज़ेह फर्क नजर आता है तर्ज हुकूमत में। वहाँ पर एक आप आटे में वहाँ पे भी लाइन में लगे हुए हैं, आज वहाँ पे भी बहुत दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, ख्वाह वो चीनी के हवाले से हो, चावल के हवाले से हो, और ये रोटी के हवाले से हो, रोटी की मिसाल के हवाले से हो। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पोजीशन बहुत बेहतर है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे सूबों में भी और मरकज़ में भी अगर ये तहिया कर लिया जाए, देखिए इस तरह के अखराजात हमें कम करने होंगे। देखिए हम ये नहीं चाहते, हम ये समझते हैं कि दौरे भी ज़रूरी होते हैं, हम ये भी समझते हैं कि कुछ अखराजात भी ज़रूरी होते हैं हुकूमत चलाने के लिए, लेकिन देखें आज का आप इश्तिहारात का तखमीना ना निकाल लें पूरे पाकिस्तान में जितने आए हुए कल परसों से, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम और पीपल्स पार्टी जब हम ARD में थे तो हम इसको इसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कि जनाब ये चीज़ गलत है, अगर परवेज़ इलाही कर रहा है या मरकज़ी हुकूमत कर रही है तो वो चीज़ गलत है। वो अरबों खरबों का रुपया जो पैसा खर्च हो रहा है इश्तिहार पर, इसी तरह दूसरे मामला पर जो खर्चे हो रहे हैं उस पर हमें बेल्ट टाइट करनी होगी ताकि अवाम के जो असल मसाइल हैं उन पर हम खर्चा करें। जी बहुत शुक्रिया सलीम जिया साहब आपका, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपका, और डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब आपका कि आपने कीमती टाइम दिया और आज के अहम इशू पे आप तीनों हजरात ने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आपने देखा कि हमने एक छोटी सी कोशिश की कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 22 दौरे बैरून मुल्क के किए और एक साल में 3 माह वो मुल्क से बाहर रहे, 1 माह मुल्क से बाहर रहे। उसके साथ साथ जिस तरह बात सलीम जिया साहब ने कही कि अखराजात को अगर कम किया जाए प्रेसिडेंट के, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के, तो यकीनन ही मुल्क में रोटी 1 रुपए में भी मिलेगी, SMS भी बिल्कुल ही आसान होगा और बिजली भी मुल्क में मुयसर होगी। आफ्ताब मोगेर और वाइब TV की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।